प्राचीन समय में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने देवताओं का भी टिकना मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्ति का प्रयोग कर आतंक और भय फैलाते थे। ऐसी ही एक घटना रक्तबीज नामक राक्षस से जुड़ी हुई है। रक्तबीज नामक राक्षस का अंत माँ काली के हाथों हुआ था, लेकिन इस बीच माँ काली का पांव भगवान शिव के ऊपर आ गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस घटना के बारे में। तो एक बार एक रक्तबीज नामक राक्षस था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि मेरे शरीर का रक्त जहाँ भी कहीं गिरे वहाँ से दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। भगवान शिव ने उसको यह वरदान दे दिया। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जहाँ भी रक्त गिरता वहीं से एक राक्षस पैदा और हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा एक माँ है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का भव्य रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपनी जीभ को इतना फैला दिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी कहीं रक्तबीज का रक्त गिरता अर्थात खून गिरता, माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली को अब शांत करना नामुमकिन था। बहुत ही प्रयास करने के बाद माँ काली शांत नहीं हो रही थी। उनके सभी प्रयत्न बेकार थे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हो। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए भगवान शिव काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा, वो झिझक कर ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और काली माँ के गुस्से को भी शांत किया। माँ काली ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। तो दोस्तों, माँ काली के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।